हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं सिस्मिक डेफिनेशन के अंदर सिस्मिक वेट कैसे असाइन करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ सेल्फ वेट का फैक्टर 1 ऐड कर रहे थे। अभी मैं बता देता हूँ कहाँ पे, अगर याद नहीं आ रहा तो। डेफिनेशंस के अंदर यहाँ पे सिस्मिक डेफिनेशन में ऐड करने के बाद जब मैं सेल्फ वेट फैक्टर 1 ऐड करता था तो यहाँ पे काफ़ी और ऑप्शंस भी है दूसरे, जैसे वॉल एरिया हो गया, जॉइंट वेट, मेंबर वेट एंड एलिमेंट वेट, रेफरेंस फ्लोर वेट और ये सारे। तो इनमें से हमें दो तीन चीजें और मैं बताने वाला हूँ आज कि कौन कौन सा हमको असाइन करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक मॉडल रेडी करते हैं। सिंपल एक बिल्डिंग बनाते हैं, नॉर्मल, ज़्यादा हाईटेक बिल्डिंग नहीं बना रहा, एकदम बेसिक। क्योंकि हमारा मेन मोटिव इस लेक्चर का यही है कि मैं तुमको ये बता दूँ जो मैं आज बताना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट यही ले लेता हूँ। यस, आई सिट once again meter. Okay, truss models, not waveframes by default. Okay, yeah, center. Okay. So this is our structure and we have to with up some property there. So एक चीज मैं बताता हूँ, मेरे पास आज वर्जन क्या मेरे को चेंज करना पड़ा रीजन की वजह से, क्योंकि मुझे कॉलेज में क्या ऐसे ही स्टेट प्रो के वर्जन की जरूरत थी, इसलिए। तो मेरे पास वर्जन अभी करंट में है जो चल रहा है, करंट वर्जन मेरे पास है, लाइसेंस वाला है। तो जो मैं वीडियो अभी तक लास्ट तक जितने बनाई है वो सारे पिछले वाले में थे, जो 22 वाले थे वर्जन। तो उसमें और इसमें से फर्क ज्यादा है नहीं। यहाँ पे प्रिज्मेटिक है, यहाँ पे प्रिज्मेटिक है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डिफाइन था। तो जो वैसे तुमको आदत हो गई होगी कैसे करते हैं, तो प्रिज्मेटिक मतलब ये सेक्शंस आ जाएंगे। तो तुम्हें सिर्फ डिफाइन पे क्लिक करना है, सिंपल, तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वहाँ पे करने के बाद तुम्हें एक इसके लिए बना लेता हूँ, कॉलम के लिए। मैं लगभग सेम ही रखता हूँ दोनों के लिए, आज ऐसे करते हैं। 0.35 0.35 बीम के लिए भी कॉलम के लिए भी। प्लेट में दे नहीं रहा, तो प्लेट के मतलब इधर क्या आ जाएगा, थिकनेस। और जो स्टैंडर्ड डेटाबेस थे वो इसके अंदर है, स्टैंडर्ड के अंदर। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो चेंज है बस, तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये तुम आराम से अंडरस्टैंड कर लोगे क्योंकि इतना प्रैक्टिस हमारा हो चुका है अभी तक। सो मैंने ये असाइन कर दिया, असाइन टू यू, बीम के लिए भी कॉलम के लिए भी। तो दोनों के लिए सेम असाइन। materials have the concrete of M30 1 2 3 and we have to don't give any specification. Now create any support and assign it at the base bottom nodes. Change your view and selected nodes assign yes. Now isometric, go to the loading. So as I told you that what we have to do, we have to do the first seismic definition and choose your code, click on generate, and city is your Agra, not Delhi. What is the type of structure? RC building with ordinary moment resisting frames. All other we can take residential or commercial. Soil type is medium. MRF building 5% for the RCC. As I told, 5% for the RCC building. You have to learn it. And if you don't want to learn it, then you can see our code 1893 part 1 2016. There these values are available. So generate and then add. So we have to use the sulfate. Add now. In sulfate, which component are considered? Because we created only a frame model. ओनली ए फ्रेम मॉडल हमने क्या रेडी करा है, सिर्फ फ्रेम मॉडल, जिसके अंदर क्या बीम्स और कॉलम्स है। तो अगर मैंने इसको ऐड किया तो ये जो डबल टाइप होगा, एक बार डिलीट कर देते हैं, तो ये ऐड होगा। ये किसके लिए गया, पूरा सल्फेट। अब ये बताओ, मैंने स्लैब तो इसके अंदर बनाई नहीं, स्लैब तो मैंने असाइन ही नहीं करी। तो उनको लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैब का वेट भी देना पड़ेगा। दूसरी चीज और क्या आएगी, वॉल लोड। जो वॉल्स है उनका लोड भी आएगा यूडीएल। तो वो भी किसके अंदर जाना चाहिए, सेस्मिक डेफिनेशन के अंदर। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं एक बार तुमको कोड दिखाता हूँ। कोड में ये लिखा हुआ है, कोड 1893 जो हमारा अर्थक्वेक का कोड है, IS 1893 पार्ट 1 2006 में। ये डाउनलोड कर सकते हो, इजी मिल जाएगा आपको साइट पे। नीचे जाएंगे जैसे धीरे धीरे, तो एट द सेवंथ पॉइंट आई थिंक, सेवन सेवन बिल्डिंग्स, ये रहा, इसमें है कहीं, मैं दिखाता हूँ, देखो कहाँ लिख रहा है। सो दीज आर एट हेयर, ये रहा 7.3.2।
इसमें तुम्हें को आराम से दिख जाएगा। जो मैं बिल्डिंग्स की बात करता था ब्रेस्ट फ्रेम के लिए जो टाइप्स है रेस्पॉन्स फंक्शन, तो तुमको ये टाइप्स वाइप्स सारे इधर दिख जाएंगे। जो जो क्योंकि सॉफ्टवेयर कौन है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला एक सिविल इंजीनियर या स्ट्रक्चर इंजीनियर ही है, वो कोई कंप्यूटर साइंस का नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि उसको सिविल भी आती है और कंप्यूटर साइंस की जो लैंग्वेजेज है सॉफ्टवेयर के लिए वो भी आता है। तो वही बनाएगा जो उसको रिक्वायरमेंट है, तो उसको यही डालने पड़ेंगे जो उसके अंदर हमको चाहिए। तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, वही है। जो चीज़ यहाँ पे मैनुअली करते हैं हम, वो सारी चीज़ किस में, सॉफ्टवेयर में है, तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ से सीधा फैक्टर डालने की तुमको जरूरत है नहीं, वो खुद ही ऑटोमेटिक कर लेगा, कोड से पर उधर से उठा लेगा। तो जो मैं बता रहा था वो ये है, लाइन यहाँ पे पढ़ना एक बार, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन सिस्मिक फोर्सेज ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के जब भी हमको सिस्मिक फोर्सेज की कैलकुलेशन करनी है, तो इम्पोज लोड ऑन द रूफ नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड। जो रूफ्स का इम्पोज लोड है उसको हमको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बट वेट ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर परमानेंटली फिक्स फैसिलिटीज शुड बी कंसिडर्ड। वेट ऑफ इक्विपमेंट मीन्स, जैसे तुम घर में रहते हो किसी बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्लैब से बना हुआ पूरा एक मतलब पूरा रेजिडेंशियल बिल्डिंग रेडी है। अब तुम रहने गए तो तुमने तुम्हारा सामान लेके गए घर से, सामान है तो वो किसके अंदर आ गया, इक्विपमेंट्स के अंदर। और परमानेंटली फिक्स्ड फैसिलिटीज मतलब फिक्स है, जैसे अलमारी हो गई, वहां पे सामान रखा हुआ, कुछ भी जो भी अलग से सुपर डेड लोड आता है वो सारा फिक्स होता है, तो उसी को हम बोलते हैं वेट ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर परमानेंटली फिक्स फैसिलिटीज। तो वही चीजें ये बोलना चाह रहे हैं। उसके आगे, इन सच केसेस द रिडक्शन ऑफ इम्पोज लोड मेंशन इन दैट। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टेबल नंबर 10 के अंदर, परसेंटेज ऑफ इम्पोज लोड टू बी कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ सिस्मिक वेट। अब सिस्मिक वेट कहाँ पे है, जो सिस्मिक डेफिनेशन में जो हम ले रहे हैं ना, जो सेल्फ वेट लिया और वो सारा, तो ये सारे क्या वेट्स है, देखो सेल्फ वेट, मेंबर वेट, एलिमेंट वेट, फ्लोर वेट। तो हमारे कंडीशन में क्या क्या आ रहा है, वेट कौन कौन सा आ रहा है। पहला तो क्या आ रहा है हमारे पास, सेल्फ वेट आ रहा है। दूसरा कौन सा आ रहा है, फ्लोर लोड। तो फ्लोर लोड किसके अंदर आएगा, ये रहा, इम्पोज लोड में। कितना है बताओ, अगर तुम्हारा 3 से कम है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, से कितना लेना है उसका, 25%। और अगर 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा तो कितना लेना है, 50%। ठीक है, तो यही करना है हमको। तो मैंने पहले तो क्या लिया, पहले मेरे को लाइव लोड और ये पहले देने दो इसके अंदर, तब तुमको समझ में आएगा। मैंने अभी इतना ही कर दिया काम। अब मेरे को पहले क्या लेना था, अर्थक्वेक। तो सिस्मिक कैस बनाएंगे पहले तो। देखो सिमेट्रिक है तो प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी, सिंपल ही बना दो। उसके बाद कौन सा आता है, डेड लोड, DL, एंटर, एंड देन लाइव लोड, लोडिंग टाइप इज लाइव। ये सेम वही है, मैंने कुछ अलग नहीं किया, जो पहले करते आ रहे हैं सारा काम सेम है। बस चीज़ें जो बताने की वो मैं अभी बताऊंगा, बताई नहीं है मैंने सही से। तो अगर किसी को अभी तक कोई डाउट आ रहा हो तो एक बार बस थोड़ा सा देखो, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। जेड का फैक्टर 1, एड एंड देन क्लोज। डेड लोड में क्या आएगा, सल्फेट आएगा। फैक्टर क्या आएगा, 1 या -1। तो ये कंफ्यूज मत होना, वो सल्फेट का फैक्टर पूछ रहा है कि इसको कितना सल्फेट का फैक्टर लेना है। ये डायरेक्शन के साथ पूछ रहा है कि सल्फेट कहाँ लग रहा है, सल्फेट लोड, ये लोड है वो सिर्फ सल्फेट है। लोड है तो किस तरफ लगेगा, -y में, ग्रेविटी के अंदर। तो इसमें कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो डेड लोड के अंदर क्या आ गया, अगर मैं इसको असाइन करूंगा साइन टू यू, तो किस किस में जाएगा, बीम और कॉलम में। अब बताओ इसमें स्लैब भी तो है, तो स्लैब का लोड भी देना पड़ेगा, वो कहाँ से लेंगे, वो किस में आएगा, फ्लोर लोड के अंदर। कितना ले लेते हैं, कैलकुलेशन पहले ही करा रखी है मैंने, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। कैलकुलेटर के अंदर तो क्या होता है बताओ, मैं ले लेता हूँ 150 mm की हमारी स्लैब की थिकनेस है, तो कैसे निकालते हैं, 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितना होगा, 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमको किस में चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, थिकनेस से करेंगे, थिकनेस कितनी है, 150। मीटर में लेना है तो क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड दे दिया, कितना है, 3.75। तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, -3.75। वैसे मुझे इतना नहीं कराना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं, करा देता हूँ। 15 मीटर था तो जस्ट अबोव रेंज लेनी है, रेंज ऐसी हो कि उसके बीच में आए, ना कि बाउंड्री पे आए, पहले बता चुका हूँ। तो ये किसके लिए हो गया, ये फ्लोर्स के लिए हो गया, स्लैब के लिए। अब वॉल लोड भी किसके अंदर आएगा, डेड लोड के अंदर। तो वॉल भी देखो, वॉल कैसा होता है, यूडीएल की तरह। अब वॉल कहाँ कहाँ पे है? एक तो टॉप वॉल है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से ओपन है। मेरी कंडीशन सुन लो। कंडीशन ये है कि मैंने टॉप वॉल इसमें देनी है, बिल्कुल ओपन है। स्टेयर केस नहीं दूंगा, ताकि ऊपर कोई जाएगा नहीं, और ऊपर कोई जाएगा नहीं तो वो गिरेगा नहीं। मीन्स क्लोज है, ऊपर जाना अलाउ नहीं है एक तरह से। तो वॉल्स कहाँ तक आएंगे, सिर्फ इसके बीच में। ठीक है। तो उसके लिए हम कितना लेंगे, 3 मीटर का हाइट है इसके अंदर। तो उसके लिए हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन मैं इसके अंदर बता देता हूँ दोबारा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे करा था। 19.5 किसकी डेंसिटी थी, ब्रिक की। मैसनरी की डेंसिटी ले ली 19.5। कितनी थिकनेस है, 230 mm थिकनेस ऑफ द वॉल। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट ऑफ द वॉल। कैसे निकालते थे, हाइट ऑफ द वॉल हम निकालते थे। एक सेकंड, मैं इसको पिक करके, और ये यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है। और हाइट ऑफ द वॉल हम कैसे निकालते थे, टोटल डिफरेंस इन द हाइट, डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन द फ्लोर टू फ्लोर, बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लोर। कितना है, 3 मीटर है। माइनस क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ द बीम। डेप्थ ऑफ द बीम कितना है हमारा, देखो बीम का डेप्थ कितना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज के अंदर। बीम का डेप्थ कितना है, 0.35। तो इसको जब माइनस करोगे कितने में से, 3 में से, तो कैलकुलेट कर लोगे आराम से। तो कितना आएगा, 3 में से माइनस करोगे 0.35। 3 में से माइनस करो 0.35, कितना आएगा, 2.65। ठीक है। कितना आ गया, 11.88 525। तो हम ज़्यादा लेते हैं, ओवर एस्टिमेट ले लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं इसको। ये देखो, ये जो हाइट ऑफ द वॉल निकालना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें बताने में। अगर किसी को डाउट हो भी तो वो प्रीवियस लेक्चर देखे पहले, उसके बाद उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो लोडिंग में गए, डेड लोड के अंदर क्या ऐड कर दिया, मेंबर लोड। यूडीएल की तरह होगा, कितना है, 12। जी वाई के अंदर है ग्लोबल वाई, ठीक है। इसको असाइन कहाँ करोगे, सिर्फ बीच की जो बीम्स है उनके अंदर, सब जगह नहीं करना। बीच में कौन कौन से, ये कंट्रोल दबा के रखो। ये ये सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके मैं बता चुका हूँ। करना हो तो दूसरे तरीके से सेलेक्ट कर लो, या ऐसे कर लो। हो गए सेलेक्ट बीम्स, कर दो असाइन टू सिलेक्टेड। तो ये हो गया असाइन। अब हम जाते हैं लाइव लोड। लाइव लोड कौन सा होगा, सिर्फ फ्लोर लोड। तो फ्लोर लोड कितना है, फ्लोर लोड कितना लेंगे, सोचो फ्लोर लोड कितना लेते हैं कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। तो उसके लिए कोड है IS 875 पार्ट 2, लाइव लोड इम्पोज लोड के लिए। तो वहां से देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 4। कितनी हाइट तक, ओवरऑल द हाइट। अब देखो जैसे मैंने बोला, ऊपर जाना अलाउ नहीं है। तो अगर तुम 4 अगर वहां तक देना चाहते हो तो दो, वरना मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं दे देता हूँ इस केस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने असाइन कर दिया। लोड्स हो गए। तो मैं क्या बता रहा था, मैं अब आता हूँ वेट के अंदर, आता हूँ कि वेट के अंदर क्या करना है। ऐड क्या करोगे, तो देखो इस पर क्लिक करना है, इसमें ऐड करते हैं। वॉल एरिया नहीं चाहिए, जॉइंट वेट हमारा कुछ है नहीं, मेंबर वेट नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किलो न्यूटन में कोई यूनिट नहीं है हमारी। एलिमेंट वेट कैसा है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर वेट है, एलिमेंट वेट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मेंबर वेट किसमें, किलो न्यूटन में। इसको बदल सकते हैं हम, UNI यूनिफॉर्म। सो किलो न्यूटन पर मीटर में हो गया। तो देखो वॉल लोड आ रहा है हमारा। तो हमारी कंडीशन क्या थी, देखो ये किसके लिए था, फ्लोर लोड के लिए। ये सारा किसके लिए लिखा हुआ है, फ्लोर लोड। अगर तुम्हारा 3 से कम है, इम्पोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लोर लोड कितना है, 3 से कम। तो कितना लेना है, 25%। और अगर ज़्यादा है तो कितना लोगे, 50%। तो ये लाइन तुमको आ गई, समझ आ गई। आगे चलते हैं। Imposed load value indicate the 10 and then earthquake lateral load which are the imposed and then 7 minimum value। तो ये 7 से लेके हम देख लेंगे मिनिमम वैल्यू कितनी है। सब्जेक्ट टू द वैल्यूज गिवन टेबल नंबर 7 एज द मिनिमम वैल्यू। तो 7 भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, टेबल नंबर 7 ये रही। सिस्मिक जोन के अकॉर्डिंग परसेंट है, 0.7, 1.1, 1.6%। तो मिनिमम डिजाइन अर्थक्वेक हॉरिजॉन्टल लोड लेटरल फोर्स फॉर बिल्डिंग। तो जोन्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज लेना है उसका। तो मिनिमम है ये, तो हमको कौन सा लेके चलना है, हमको हमेशा मैक्सिमम के लिए डिजाइन करना है। तो मिनिमम वैल्यू एज द मिनिमम वैल्यू एज टेबल नंबर 7 में दी हुई है। तुमको मैक्सिमम के लिए करना है, तो ये तो वैसे ही कि कितना है, 25%, 30%, 50%। वो तो बहुत कम है, 1%, 2%, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। तो आगे चलते देखो, इसमें और मैं समझाता हूँ।
इन द रीजन ऑफ सीवियर स्नो, अगर तुम्हारा कोई स्नो और सैंड स्टॉर्म की कोई जगह है तो वहाँ पे ये कंडीशंस है, तो ये हमारे कोई काम की नहीं है। दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा है नहीं, स्नो गिरती नहीं है दिल्ली के अंदर। सो इन बिल्डिंग द इंटीरियर पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल का मतलब यही है, इंटीरियर पार्टीशन। तो पार्टीशन वॉल आ गई इसके अंदर जो हमारे काम का है। द वेट ऑफ द दीज पार्टीशंस ऑन फ्लोर शैल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ सिस्मिक वेट। दीज वैल्यूज शुड नॉट बी लेस देन 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यूडीएल किस में होता है, किलो न्यूटन पर मीटर में, ये किस में, पर मीटर स्क्वायर में। तो कोई एक मीटर को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी भी एक मीटर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। कौन से लोगे, कौन से लोगे, थिकनेस लोगे, हाइट लोगे, कोई सा भी लो, हमेशा तुम्हारा ये हमेशा कम ही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ याद रखने के लिए रख लेना 0.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। मान लो अगर तुम हाइट लेते हो इसमें, तो 3 मान लेते हैं मैक्सिमम, 3 तो वैसे अभी नहीं, 3 मैक्सिमम मान लो, कितना होगा, 3 5 जा 15, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। और वॉल लोड हमारा कितना है, 12। तो ज़्यादा कौन सा होगा, 12 वाला, तो हमको असाइन वही करना है। तो ये मतलब मिनिमम तो हमेशा इतना आता नहीं है कभी, मैक्सिमम वाला मतलब जो है वही लगाना है इसके अंदर। सो आई एज हाइयर, तो हाइयर मतलब यही है, आई एस 875 का कोड हमने डाउनलोड कर लिया, ये हाँ कैलकुलेट कर लिया, 875, क्योंकि हमने यूज़ ली थी वैल्यू 19.5। तो वो इसका मतलब यही है कि हमको कोड यूज़ करके उसकी डेंसिटी और उसको मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो यही मतलब था। तो अब हम आते हैं सिस्मिक वेट। तो अब देखते हैं कैसे कैसे असाइन करना है। देखो फ्लोर के लिए असाइन करना है पहले तो, सिस्मिक वेट ऑफ ईच फ्लोर इज इट्स टोटल, मींस फुल डेड लोड प्लस एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इम्पोज लोड एज स्पेसिफाइड इन 7.3, दिया हुआ है 7.3 में, ये रहा। While computing the seismic weight of each floor, the weight of columns and wall in any story shall be appropriately above and below the story। तुमको क्या करना है, हमको डेड लोड प्लस इम्पोज लोड का कोई फैक्टर लेना है। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो यूडीएल पे डिपेंड करेगा, इसके मतलब इसकी डेंसिटी पे, इंटेंसिटी पे कितना है, उतना फैक्टर प्लस करके हमको किस में ऐड करना है, फ्लोर्स के अंदर। और जो हमारा वॉल्स का लोड है वो कितना लेना हमेशा टोटल, क्योंकि मैक्सिमम तो हमेशा वही आएगा जो हमारा है, 0.5 तो आएगा नहीं कभी मिनिमम। तो मैक्सिमम लेना है इसमें, और इसमें क्या लेना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें क्या ऐड करना है, डेड लोड भी ऐड करना है, ये ध्यान रखना। तो ये मेन चीज़ है वो जो बताने की थी। तो चलते हैं हम कोड के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर में। तो पहले मेंबर वेट, यूडीएल हो गया, कितना है बताओ, वेट कितना है, कितना लेंगे किलोमीटर पर मीटर, टोटल लेना पड़ेगा कितना, 12। अब -12 मत लेना गलती से भी, हमको सिर्फ वैल्यू देनी है, हमको ये नहीं देना कि ये ऐसे है ये ऐसे, ओनली वैल्यू देनी है, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब है नहीं इधर। स्टार्टिंग डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, तो ये अगर तुम 0 0 रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना इसको। तो इसको असाइन करना है अपने को। सो देखो, इसको असाइन क्या करोगे, असाइन टू व्यू, जितने भी बीम्स है सब पे कर दिया असाइन टू व्यू। सब पे क्या हो गया, असाइन टू व्यू। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लिकेशन है, स्टार्टिंग डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो तुम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हमने उसमें भी चेंज नहीं किया, D1 D2 D3 में जब हम यूडीएल असाइन करते हैं वहाँ पे भी हम नहीं करते, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, चाहे चेंज करके देख लो। अगर तुमको लग रहा है कुछ, कितना है डेम, लेंथ ऑफ द बीम है हमारा 4 मीटर, आई थिंक 3 मीटर। सो स्टार्टिंग पॉइंट 0, एंड पॉइंट 3, तो मॉडिफाई करके भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया साइन। लोडिंग डायग्राम, इसकी वजह से तुमको दिखेगा तो नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से दिखता नहीं है कभी, तो ये तुमको दिखेगा नहीं, तो इसको हम रहने देते हैं, कोई नहीं, क्योंकि ये क्या है, वेट्स हैं, ये लोड्स नहीं है। तो हमारा क्या होगा, मेंबर वेट हो गया। आप किसको लेते हैं, अब हम लेते हैं इसके अंदर फ्लोर लोड। कितना लोगे, कितना लोगे सोचो, कैलकुलेशन करते हैं पहले थोड़ी बहुत, कितना लेते हैं। डेड लोड तो पूरा लेना है, कितना है डेड लोड, 3.75। कितना है डेड लोड, 3.75 प्लस, प्लस क्या करोगे, प्लस हमको करना है कि जो हमारा इम्पोज लोड का जो फैक्टर लेना है वो कितना ले, वो किस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा इम्पोज लोड कितना है, कितना लोड है इम्पोज, 4। 4 के लिए क्या देखनी है, टेबल, टेबल देखी, तो अबोव द 3, तो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा 4 वाला केस, 50 के अंदर। तो 50% लेना है 4 का, तो 4 का 50% कितना हो जाएगा, 2। कितना हो गया, 2। 4 का 50% कितना हो गया, 2। डेड लोड तो पूरा लेना है, तो फिक्स है, डेड लोड पूरा लेना है। और कितना परसेंट लेगो, कितना परसेंट तुमको इम्पोस्ट लोड का लेना है, वो किस पे डिपेंड करता है,
वो इम्पोज लोड पे डिपेंड करता है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर 3 से कम है तो 25 ले लेना उसका। मान लो एग्जाम्पल की अगर तुम्हारी वैल्यू कितनी है, 3 है मान के चलो, तो 3 का 25% ले लेना और उसको उसमें ऐड कर देना डेड लोड के अंदर, आ जाएगा। 3 से ऊपर है तो कितना हमारा 4 है, तो 4 का 50% परसेंटेज लेना है। तो 4 का 50% कितना होगा, 2। तो 2% हमको किसके अंदर लेना है, वेट के अंदर। लेकिन किसके साथ, डेड लोड भी उसके अंदर लेना ही है, लिखा हुआ है साफ साफ कोड के अंदर कि तुमको डेड लोड भी लेना है। डेड लोड प्लस लिखा हुआ है, देखो ये रहा, इट्स फुल डेड लोड प्लस एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इम्पोज लोड एज स्पेसिफाइड इन 7.3। तो ये सारी लाइन का मतलब यही है, प्लस करके लिखना है। तो कितना वैल्यू हो गया, 5.75। तो ले लो इसको कोड के अंदर, ये सॉफ्टवेयर के अंदर 5.75। अब देखो प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो चीज़ क्या है, एक चीज़ ये है कि तुमसे ना तो ये ग्लोबल वाई ग्लोबल एक्स कुछ पूछ रहा है, तो इसका मतलब सीधा यही होता है ग्लोबल वाई कुछ भी नहीं पूछ रहा, तो मतलब कुछ है ही नहीं। तो अगर वो होता तो तुमको पता लगता हाँ कोई डायरेक्शन का कोई मोटिव है, क्योंकि मोटिव कुछ है ही नहीं। तो डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है इसके अंदर। जैसे सेल्फ भी फैक्टर 1 लिया है, इसमें रेंज क्या है, लेकिन रेंज कितना दोगे, 0 से लेना कितना मीटर तक, नोड से नोड मिला के देख लो। तो मैं एक बार इसको कुछ वैल्यू देगा, 12 मीटर का था हमारा, ये भी 12 था, और हाइट कितनी है, 15.1। थोड़ा सा आगे देना है, रेंज ऐसी रखनी है जो उसकी वैल्यूज उसके अंदर आए। सो देखो ये हो गया असाइन, ठीक है, सारी वैल्यूज हो गई असाइन। तो ऐसे हम क्या करते हैं, वेट असाइन करते हैं। तो मैंने क्या करा है, मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई है, उन सब के अंदर मैंने कहीं भी ये चीज़ असाइन नहीं करी, मेंबर वेट फ्लोर वेट। तो तुम्हारा एक असाइनमेंट समझ लो इसको, कि तुम जब भी मतलब बिल्डिंग बनाओगे, जब भी कोई भी बिल्डिंग बनानी है, तो हमेशा ये क्या करना है, वेट ऐड करना है हमेशा। मेंबर वेट तो पूरा ऐड करना है यूडीएल के फॉर्म में, और फ्लोर वेट कैसे लेना है, कोड के अकॉर्डिंग, कि कोड में कितना दिया है। फ्लोर वेट कैसे लेना है, कोड के अकॉर्डिंग, कोड में कितनी वैल्यू दी है उतनी लेनी है। तो ऐसे तुम क्या करोगे, ऐसे तुम तुम्हारी वैल्यूज का यूज कर सकते हो, कितनी वैल्यू हमको असाइन करनी है। तो ये हमारा हो गया काम। विंड लोड भी कर देते हैं इसके अंदर वैसे, क्योंकि इतना कर ही आया तो पूरा कर ही देते हैं इसको कंप्लीट। 15 नहीं, इसको 3 ले लेते हैं। आगरा से दिल्ली, ये अदर, ट्रेन कैटेगरी 4 फैक्टर्स वही रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि गलत हो सकते हैं, मैं पहले बता देता हूँ, गलत होने के चांसेस है। क्या देखो, कोड देखो वहां से तुम कर लेना। ये हो गया प्लस, लेस देन 5% कर देते हैं प्रेशर कोफिशिएंट जनरेट। तो हमारे वॉल लोड हो गई सर, ये विंड लोड हो गई। इसके बाद लोड कॉम्बिनेशन भी दे देते हैं। इसके बाद हम लोड कॉम्बिनेशन, कोड चूज करना है पहले, जनरेट पे क्लिक, ऐड क्लोज। तो ये हमारे लोड कॉम्बिनेशन हो गए, फिर सारा हो गया। वेट हमने सारे असाइन कर दिए। सिंपल है करना, एनालाइज, डिफाइन, ऑल, ऐड, क्लोज, रन। तो ठीक है, तो काम हो गया पूरा। तो एनालाइज तक हो गया, डिज़ाइन तुम सिंपल कर लेना, सारा सेम, सब कुछ सेम है। कॉन्क्रीट पे क्लिक करना है, करंट कोड, डिफाइन पैरामीटर, कमांड्स, सर्कुलर कॉलम है, नहीं तो वो सर्कुलर के लिए स्पाइरल मत लेना, बाकी सिंपल है। असाइन करते जाना उसी के हिसाब से, खत्म। तो ऐसे तुमको क्या करना है, सिस्मिक वेट हम ऐड करते हैं। तो ये मैं दोबारा बताता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। जब भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर तुम रेडी करते हो, बिल्डिंग का, ओनली बिल्डिंग का जो वैल्यूज है वो सिर्फ बिल्डिंग के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, देख लो, दिखाता हूँ। किसके लिए, बिल्डिंग्स के लिए। हाँ, कहाँ पे आया था, स्टोरेज तो बिल्डिंग में होती है, कोई बात नहीं, बिल्डिंग दिखाता हूँ मैं, लिखा हुआ ये रहा, ये रहा देखो, बिल्डिंग्स वर्ड है। तो बिल्डिंग्स के लिए ये सारी चीज़ें, किसी और चीज़ के लिए नहीं है, ये सारा देखो बिल्डिंग्स के लिए। तो जो भी तुम्हारी बिल्डिंग्स है उन्हीं पे डिपेंड करेगा, तो उनके लिए करना है, और किसी के लिए मत कर देना फालतू में। तो समझ गए मेरी बात, दोबारा बोल देता हूँ। हर बार करना है, लोडिंग में जाके
डेफिनेशंस में, सिस्मिक डेफिनेशन में ये तीन चीज ऐड करनी है। सेल्फ हेड तुम कर रहे हैं अभी तक, ये दो चीजें तुमको हमेशा ऐड करनी है। जो यूडीएल तुम्हारा वॉल का रहा है वो। दूसरा, देखो, अगर तुम्हारा वॉल भी अलग अलग है, तुम बोल रहे हो सर मैंने ऊपर तो टॉप वॉल भी दे रखी है, तो याद है इसने असाइन करने पे पूछा था कहाँ कहाँ पे असाइन करना है। तो दो दो बना देना मेंबर लोड के अंदर। एक तो इसका, एक 1 मीटर टॉप वॉल की अगर हाइट मानते हो तो उसका निकाल लेना। दोनों का निकाल के और एक बार ये तो ऊपर नीचे ऐड कर देना। और जो सेकंड वाला आएगा 1 मीटर का, वो टॉप टॉप वाले पे ऐड कर देना। सिंपल असाइन करने का तरीका है, वो तुम कर सकते हो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फ्लोर वेट भी अगर तुम चेंज करना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है कि यहाँ से यहाँ तक इतना है, यहाँ से यहाँ तक इतना, रूफ पे कम है, रूफ पे ज़्यादा है, तो वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। मेरा काम सिर्फ क्या है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि कैसे करते हैं। करना क्या है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है, तुम्हें क्या करना है, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग होता है। हर कंसल्टेंसी में बेसिक रूल्स अलग अलग होते हैं, तो सब वेरी करते हैं। तो मैं तुमको ये पूरा सिखा देंगे स्टेट पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो it's clear to all, I think, that you always have to assign and input the weights of all the factors. Factors means all the UDLs, all the loads that we have assigned in the load case details by as per the code of IS 1893 2060 part 1. So thank to all. Meet you in next lecture.